तो गूगल की वेबमास्टर गाइडलाइन में एक सेक्शन तो गूगल ये कहता है कि गूगल को हम पेजेस ढूंढने में मदद करें, और उसमें गूगल ने कुछ टिप्स बताई कि जी आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे गूगल को आपके पेजेस सारे मिल जाएं। तो पहला काम मिलने का था, वो तो हमने कर दिया। अब गूगल ये भी कहता है कि आप ना सिर्फ मुझे पेजेस ढूंढवाएं, बल्कि उन पेजेस के ऊपर कंटेंट क्या है उसको समझने में भी हेल्प करें। यानी कि गूगल हमसे खुद कह रहा है कि मेरी हेल्प करो कि मैं आपके पेजेस को समझ सकूं, ताकि जब वो समझेगा तो ही वो रैंक करेगा। उसके ऊपर भी गूगल ने कुछ टिप्स लिखी हैं जो उसी लिंक पे आपको मिल जाएंगी। मैं आपको लिंक दोबारा इस वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरह से जो है ना, गूगल हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें हम करें जो गूगल को कंटेंट समझने में हेल्प करता है। सबसे पहली चीज़, गूगल ये कहता है कि आप यूज़फुल वेबसाइट बनाएं। अगेन अब आप इस एक छोटी सी बात समझ लें, पूरा पॉइंट आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से गूगल ये कहता है कि जी मुझे यूज़फुल वेबसाइट चाहिए। मतलब ये कि ऐसी वेबसाइट जो किसी के बेनिफिट में हो। यूज़फुल से मुराद आपकी आवाम के लिए, आपकी ऑडियंस के लिए वो यूज़फुल होनी चाहिए। उसमें कंटेंट क्या होगा, उसका फोकस क्या होगा। अगर वो वेबसाइट यूज़फुल नहीं है यूज़र्स के लिए, तो वो गूगल आपको रिगार्ड ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसने यूज़र एक्सपीरियंस पे बात की है, जो कि मैं बार बार इस कोर्स में बता चुका हूँ कि आपने यूज़र को देखना है। एट द एंड ऑफ द डे यूज़र ने आपसे बाय करनी है चीज़ें, यूज़र ने आपको गूगल पे सर्च करना है। गूगल चूँकि यूज़र को देखता है, और गूगल आपकी वेबसाइट को भी रैंक इसी बेस पे करेगा कि आप यूज़र को कितना देखते हैं। तो यूज़र फोकस्ड हो जाएँ, आपकी वेबसाइट यूज़फुल होनी चाहिए। यूज़फुलनेस में काफ़ी चीज़ें आती हैं। यूज़फुलनेस एक बहुत बड़ा वर्ड है। यूज़फुलनेस में क्या-क्या आ सकता है? आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी सॉलिड है, कितनी क्रेडिबल है, आपका ब्रांड कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी ईज़िली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है कि नहीं, हर स्क्रीन पे चलती है कि नहीं। तो यूज़फुलनेस को मैं डिफ़ाइन करने बैठूँ तो उसमें हर चीज़ ही मैं डाल सकता हूँ। तो अल्टीमेटली यूज़फुल बनाने के लिए कोई चीज़ क्या-क्या हो सकती है, मतलब उसकी अफ़ादियत एक्सप्लेन करने के लिए क्या-क्या आप कर सकते हैं। आप वो सब काम करेंगे जो आपकी वेबसाइट को यूज़फुल बनाएगी। उसमें इन्फॉर्मेशन सब चीज़ें गूगल ने मेंशन की हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, और गूगल ने एक बड़ा डेमोक्रेटिक है कि उसने एक आंसर लिखा है कि आपने इसको यूज़फुल बनाना है। यूज़फुल गूगल के लिए क्या हो सकता है? आप गेस करते रहें और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहें। क्या सिक्योर वेबसाइट यूज़फुल है? हाँ। क्या स्पीड ऑप्टिमाइज़्ड वेबसाइट यूज़फुल है? जी, बिल्कुल यूज़फुल है। जितनी जल्दी लोड होगी उतनी जल्दी चीज़ें होंगी। सो यूज़फुल एक बड़ा जेनेरिक वर्ड है। इसका मतलब बहुत बड़ा हो सकता है। आप गूगल ने इसको पहले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, गूगल उसके बाद क्या कहता है कि वर्ड्स यूज़ करें जो लोग गूगल में सर्च करते हैं। सो होगा क्या? अब कीवर्ड रिसर्च क्या है? बेसिकली कीवर्ड रिसर्च यही है कि गूगल खुद आपसे कह रहा है कि वो वर्ड्स ढूँढें जो लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं। गूगल ने ये नहीं कहा कि आप टूल यूज़ करें। वो वो हिंट्स दे रहा है कि आपके पेजेस पे वो वर्ड्स होने चाहिए जो लोग सर्च करेंगे। तो जो लोग सर्च करेंगे वो आपके पेज पे होगा ही नहीं, तो गूगल कैसे उसको रैंक करेगा? तो उसको रैंक करने के लिए आपको वो पेजेस पे वो कीवर्ड डालने हैं जो लोग सर्च करते हैं। इन शॉर्ट आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। अच्छी कीवर्ड रिसर्च अच्छी ऐसी होगी। अगर आप कीवर्ड सर्च करके एक प्रॉपर पेज को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, गूगल उस पेज को अंडरस्टैंड करेगा और उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपके पेज को रैंक करेगा। तो इट्स सिंपल एज़ दैट। फिर वो ये कहता है कि आप टाइटल, एलिमेंट्स और जो है ना एट्रीब्यूट्स आप करें, जो कि ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन है। ये भी हमने पढ़ी कि अगर आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया है, तो आप उस कीवर्ड को यूटिलाइज़ भी करेंगे, ताकि वही कीवर्ड जो हमने सर्च किए थे, वो जो पॉसिबल सर्चेज़ थी जो लोग ढूँढ रहे थे, वो अब हम उसके ऊपर ऑप्टिमाइज़ भी करें गूगल अपने पेजेस के ऊपर, ताकि गूगल उसको मैयर कर सके। गूगल इंसान नहीं है, गूगल एक एल्गोरिदम है, गूगल एक मशीन प्रोग्राम है, जो कि आपको कुछ बेसिस पे जज करता है। तो गूगल ने ये नहीं देखना कि आप कितने बड़े हैं, आपकी कितनी इज़्ज़त है। गूगल ने देखना है कि कितना मैच करती हैं आपकी चीज़ें। तो वो एक बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, येस, नो, येस, नो, येस, नो। येस का मतलब हाँ, ये यूज़र ने सर्च किया, ये वेबसाइट पे है, येस। ये टाइटल में है, येस। ये डिस्क्रिप्शन में है, नो। तो इस बेस पे आपको पॉइंट मिलेगा कि आपकी क्या चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, क्या नहीं करती है। ये गूगल जज करेगा, और इसी बेस पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा कि आपके टाइटल में वो चीज़ें हैं कि नहीं, आप यूज़फुल हैं कि नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट जो है वो ये कि हायरार्की। गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट की हायरार्की बड़ी क्लियर होनी चाहिए। हायरार्की से क्या मुराद है? अब आप याद करें, मैंने आपको स्ट्रक्चर पे बात की थी कि पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर एसईओ को सपोर्ट करता है। गूगल को अगर जंप करने में प्रॉब्लम होगी कि एक पेज से दूसरे पेज में प्रॉपर स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, तो गूगल को भी मसला होगा और यूज़र को भी मसला होगा। तो गूगल ये कहता है कि आप एक क्लियर हायरार्की दें कि भाई आपका होम पेज है, सर्विसेज का पेज है, सर्विसेज के अंडर आपकी सिंगल सर्विसेज आ रही हैं, उसके अंडर भी कुछ सेक्शन आता था, वो डालें।
अबाउट का पेज अलग करें, ब्लॉग अलग करें, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपकी अप्रोच होनी चाहिए, बेहंगम ना हो प्रॉब्लम। इस तरह से वो एक जो है ना वो इस तरह की वेबसाइट ना हो कि मेस लगे। मेस से मुराद कि आपका कोई सर पैर नहीं है, कौन सा पेज कहाँ से लिंक्ड है, कोई बिला वजह कोई पेजेस वो जो हैं वो लिंक हुए हुए हैं। तो मेक श्योर करें कि प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करें, और स्ट्रक्चर यूआरएल से डिफाइन होता है, हायरार्की यूआरएल से डिफाइन होती है, स्लैश के बाद आपका नया पेज स्टार्ट होता है। तो आप मेक श्योर करें कि अपनी जो हायरार्की है वो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बेहतर रखें। और इसमें हायरार्की मेंटेन करने का एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि सीएमएस यानी वर्डप्रेस या दूसरे जो सीएमएसेस हैं, मैजेंटो हो गया ई कॉमर्स के लिए, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाते हैं। तो अगर आप वेबसाइट बनवा रहे हैं तो कोशिश करें वर्डप्रेस में बनवाएं। वर्डप्रेस 30% ऑफ द वेब रन्स ऑन वर्डप्रेस, यानी कि दुनिया में 30% जो वेब है वो वर्डप्रेस के ऊपर चलता है। सो वर्डप्रेस सबसे पॉपुलर सीएमएस है आज के दौर में। डिपेंड करता है आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं, तो सीएमएस यूज़ करें, चाहे वो मैजेंटो है, अगर ई कॉमर्स है तो मैजेंटो लगा लें। वर्डप्रेस में भी ई कॉमर्स चल जाती है। अगर आपका बिजनेस वेबसाइट है तो ई कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप वर्डप्रेस तो बिल्कुल चलाएं। वर्डप्रेस से या सीएमएस से ही रिलेटेड एक और सवाल भी है। एक और पॉइंट गूगल ये टिप देता है कि भाई आप कोई भी सीएमएस लगाएं, मेक श्योर ये करें कि उसके पेजेस क्रॉलेबल हो। अक्सर सीएमएस वो अलाउ नहीं करते कि वो पेजेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्रॉलेबल हों। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपने ये देखना है कि क्या वो सीएमएस गूगल पे गूगल को ब्लॉक तो नहीं कर रहा इंडेक्स करने से। तो अगर गूगल को आपने या आपके सीएमएस ने ब्लॉक कर दिया, गूगल बिल्कुल ही आपका क्रॉल नहीं कर सकेगा। तो ये चीज़ आपने जब सीएमएस डिसाइड करना है तभी देख लेनी है। वर्डप्रेस में भी ऑप्शन होती है, आप एक चेक का बटन लगाते हैं, रीडिंग्स के अंदर जाके एक ऑप्शन होती है, जब आप चेक करते हैं वो पूरी वेबसाइट को गूगल से ब्लॉक कर देता है। तो मेक श्योर करना है कि आप ये देखें कि आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली क्रॉलेबल है, इवन दो कि वो सीएमएस यूज़ कर रही है। आखिरी पॉइंट ये है कि नो फॉलो करें अपने ऐड लिंक्स को। तो मैंने आपको लिंक बिल्डिंग प्रैक्टिसेस में बताया था कि लोगों ने किस तरह से लिंक्स बाय करना शुरू कर दिए थे। अब बिजनेस दुनिया में कुछ इस तरह के हैं जो बेसिकली पैसे लेते हैं और रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक अच्छे ब्लॉगर हैं, आपको एक रेस्टोरेंट इनवाइट करता है कि भाई हम आपको पे करने के लिए तैयार हैं, आप हमारी वेबसाइट हमारे रेस्टोरेंट में आएँ, खाना खाएँ, उसके ऊपर रिव्यू लिखें। जब आप ये करेंगे तो बेसिकली जब आप उसको लिंक करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा आपके लिंक से। तो गूगल इंश्योर करता है कि भाई आप अगर किसी और वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं जो कि स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड से मुराद आपने उससे पैसे लिए हैं, रिव्यू बेशक आपका गैर जानिबदाराना होगा, आप ऑब्जेक्टिव रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन वो पेड रिव्यू था कि आप उनके पास बिला वजह नहीं गए, आपको उन्होंने बुलाया, आपने रिव्यू अपना लिखा लेकिन पैसे उन्होंने दिए थे। जब आप रिव्यू पब्लिश करेंगे, उसको लिंक लगाएंगे तो वो लिंक आपको नो फॉलो करना पड़ेगा। नो फॉलो से मुराद गूगल को क्रेडिट फॉलो नहीं करेगा। ये मैं आपको बात डिटेल में बता चुका हूँ जब लिंक बिल्डिंग के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर लिंक नो फॉलो होगा तो उसका क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं होगा मतलब कि उसकी एसईओ वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो गूगल ये कहता है कि आप रिव्यूज़ करें। वो आपको मना नहीं करता कि आप अपना बिज़नेस बंद कर दें। कि आप अगर एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट्स चला रहे हैं जिसमें आप रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ करते हैं, तो आप रिव्यू करें, आप पैसे लेके भी करें। गूगल को आपके बिज़नेस मॉडल से मसला नहीं है, लेकिन ये ना हो कि रेस्टोरेंट वालों को पता हो कि भाई अगर मैं उस्मान की वेबसाइट से या आपकी वेबसाइट में मैं रिव्यू लिखवा लूँ तो एक लिंक मिल जाएगा। तो वो लिंक बाइंग की एक शक्ल है कि मैं पैसे दे के लिंक ले रहा हूँ। गूगल मना करता है इस चीज़ से। गूगल कहता है कि अगर आप स्पॉन्सर्ड रिव्यू कर रहे हैं, हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि आप उसको नो फॉलो करें ताकि वो एड लिंक जो है वो नो फॉलो हो। वो गूगल लिखता है कि रीज़नेबल एफर्ट। रीज़नेबल एफर्ट से मुराद ये है कि गूगल के पास भी क्राइटेरिया नहीं है हर चीज़ को जज करने का। तो वो हो सकता है कि आपको गलत भी फ्लैग कर दे। हो सकता है आपने पैसे ना भी लिए हों और आपने लिंक किया हो, फिर भी आपको कहे कि जी आपने पैसे लेके लिंक किए हैं। सो मेक श्योर करें कि आप प्रॉपरली नो फॉलो करें अगर आपने बाकायदा पैसे लिए हैं, और आप मेंशन करें कि ये पेड रिव्यू है। अगेन इस लिंक को आप फॉलो करके मज़ीद इसकी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, और ये जो मैंने आपको मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं।